और यही काफिला जब दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया। अब पानी का पता करवाया गया तो पता चला कि पानी बहुत दूर है, लिहाजा ये काफिला रुका और तमाम कैदियों को कहा गया कि तुम भी नीचे उतर जाओ। दोपहर लगी है, दोपहर, तपती रेत, सूरज अपनी रागानियां दिखा रहा है और इसी काफिले का जो सिपा सालार था उसने शदीद धूप की वजह से अपने लिए खैमा लखवाया और अहले बैत रसूल की पाक बीबियों को तपती रेत पे खड़ा किया गया। क्या कैफियत होगी, सोचने वाली बात है। और इन कैदियों में वो छोटी शहजादी कि जिसको जमाना हजरत सकीना कहता है, यह भी इसी काफिले में मौजूद है। जब तपती रेत और तपते सूरज ने अपना जौबन दिखाया तो हजरत सकीना एक तरफ पांव में बेड़ियां हैं, बड़ी मुश्किल से चलती चलती एक टीले की तरफ टेक लगाई। छोटा सा एक दरख्त था, झाड़ियां थी, हल्की सी छांव थी। आप अपने आप को घसीटते घसीटते उन झाड़ियों के साए तले ले गई। हाय हाय हाय, उन झाड़ियों के साए तले ले गई। और जैसे उन झाड़ियों के साए तले आप गई ना तो हल्की सी छांव जैसे आई तो आपको नींद आ गई। उधर यजीदियों की तरफ से हुक्मनामा आता है कि पानी आगे आए, काफिला तैयार है। अब ये यजीद पलीदी यहां से पानी पीकर निकले और किन के सामने पानी लिया जा रहा है? जिनका नाना हौजे कौसर का मालिक है। हाय 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 यार, जुल्म की भी कोई इंतहा होती है, जुल्म की भी कोई हद होती है। खुद पानी पी रहे हैं और अहले बैत नबुव्वत की पाक बीबियां सामने खड़ी हैं, खुद साए में, और उनको धूप में खड़ा किया है। जैसे ये काफिला यहां से चला, कुछ देर आगे चला, इमाम हुसैन का सर अनवर सबसे आगे आ, सबसे आगे था और नेज़ा हाथ में पकड़ के वो यजीदी खड़ा है बुलंद करके सर को, बाकी सबके सर नीचे, इमाम हुसैन का सर अनवर बुलंदी पे है। कुछ देर आगे गए, उसके हाथ से वो नेज़ा गिरा, गिर के जमीन पे गड़ गया। वो नेज़ा जमीन के अंदर गड़ गया, फिट हो गया, जम गया। यजीदी उसको जोर लगाता है लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं। उसने आवाज दी कि आओ ये देखो क्या बन गया, और यजीदी आए, मिल के जोर लगाते हैं। लेकिन इमाम पाक का सर अनवर जो जमीन पे खड़ा है जो जम गया है, वो हिलने का नाम नहीं लेता। बिल आखिर ये यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए और आके कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन पता नहीं मामला क्या है, तुम्हारे अब्बा जान आगे चलते ही नहीं है, जरा कहो ना अपने अब्बे के सरे अनवर को आगे चलेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इस यजीदी की इस बात को सुना तो क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, कहा ऐसे ये सरे अनवर आगे नहीं चलेगा, लगता है शहजादों और शहजादियों में से कोई पीछे रह गया है। कुछ तो बोलो। अपनी फुप्पी सैयदा ज़ैनब से कहा, फुप्पी जान
जरा शहजादों और शहजादियों की काउंटिंग तो कर ले, देख ले, पूछ ले, सारे पूरे हैं। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा, एक एक का नाम पुकारा, सब ने आगे से जवाब दिया। जब हजरत सकीना की बारी आई, बार बार कहती है सकीना सकीना, आगे से जवाब कोई नहीं आता। सैयदा ज़ैनब का दिल हिल गया। कहा बेटे ज़ैनुल आबिदीन, लगता है हमारी सकीना पीछे रह गई है। अल्लाह अकबर, लगता है कि हमारी सकीना। तारीख के ये जुमले देख और दिलों पे नक्श कर कि हुसैन को मिटाने वाले मिट गए, पर हुसैन, बोलो जरा, हुसैन हमेशा जिंदा है, हुसैन हमेशा जिंदा है। सैयदा ज़ैनब ने जैसे आवाजें दी, आगे से हजरत सकीना की आवाज न निकली। आप मुड़ के पीछे की तरफ जब चलने लगी, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कहा पागलो यजीदियो, जरा पांव से बेड़ियां तो उतारो ना, मैं देख तो लूं कि काफिले में हमारी सकीना कहां है। जैसे बेड़ियां उतारी गई, सैयदा ज़ैनब वापस पलटी। शाम हो चुकी थी। पलटती पलटती सकीना सकीना आवाजें देती देती जहां काफिला रुका था, वहां जब पहुंची तो क्या मंजर देखा कि एक बाप पर्दा खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में उठाया है। बाप पर्दा खातून है जिसने सैयदा सकीना को अपनी गोद में उठाया है, और बीबी सकीना उससे बातें करती है। वह बाप पर्दा खातून हजरत सकीना से बातें करती है। सैयदा ज़ैनब ये मंजर तक रही है। हजरत सकीना कहती है, अम्मी हुजूर देखिए सरजमीन कलबरा पर हमारे साथ क्या हुआ, हमारे अब्बा जान के साथ क्या हुआ, अली असगर और अली अकबर के साथ क्या हुआ, और अब्बास के साथ क्या हुआ, अब्दुल्ला और उमर और उस्मान बिन अली के साथ क्या हुआ। ये सारा मंजर बयान कर रही है, और आगे से वो खातून रोती भी है, हजरत सकीना के बातों का जवाब भी देती है। जैसे सैयदा ज़ैनब ने ये मंजर देखा, आगे होके कहा, ओ खातून तू कौन है। आगे से आवाज आती है, पहचाना नहीं, मैं तेरी मां फातिमा तो ज़हरा। अल्लाह अकबर। दोस्तों क्या मंजर, क्या कैफियत बेटियों वाले हो, चश्मे तसव्वुर में यह मंजर लाओ। ओए हमारी बच्ची को कोई बात करे तो हम चीर के रख देते हैं। वो किन की साहबजादियां थी, वो किसकी औलाद थी, और यारो वो किसका खून था जिनके घरों में अल्लाह का कुरान आता था। बोलिए जरा, ओए जिनके घरों में अल्लाह का कुरान आता था, और जिनके पर्दे का हया कभी जिब्रील करता था, कभी इज़राइल करता था। ये वो खानदान है। जैसे हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया, उठाकर आप ले गई, वो बापर्दा खातून गायब हो गई। आप ला के जैसे काफिले में बिठाया, तो जो सरे अनवर जिसको सारे यजीदी जोर लगा के उठा रहे थे, उठा नहीं जाता था। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोल के कहा, अब्बा हुजूर आपकी सकीना आ गई है। कुछ तो बोलो, अब्बा हुजूर आपकी सकीना आ गई है। बस इतना जुमला कहा, एक यजीदी ने एक हाथ से सरे अनवर उठाया। ओ ईमान से बताना, और जिसका सर तन से जुदा हो उसे भी पता है मेरी औलाद कहां है। कुछ तो बोलो,
और उसको भी पता है मेरी औलाद कहां है, और ये तो नवासा है। अगर नवासे का ये आलम है तो नाने का